क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब खुश क्यों नहीं रह पाते? पैसा है, नौकरी है, परिवार है, फिर भी दिल अंदर से खाली क्यों लगता है? क्या खुशी कोई मंजिल है या एक यात्रा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम बिना किसी वजह के भी खुश रह सकते हैं? यही सवाल मेरे मन में भी उठा था और तब मेरे हाथ लगी हिज होलीनेस दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर की लिखी किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा में, जहां हम किताबों से निकालते हैं जिंदगी बदलने वाली कहानियां, एहसास और अनुभव। मुझे याद है जब मैं जिंदगी की दौड़ में सब कुछ हासिल करने के पीछे भाग रहा था, अच्छी जॉब, ज्यादा पैसा, सबकी तारीफ, लेकिन फिर भी रात को सोते वक्त लगता था कि कुछ तो अधूरा है। एक दिन अचानक ऑफिस में बहुत स्ट्रेस हो गया, दिल इतना भारी हो गया कि रोने का मन किया और तब मैंने पहली बार ये किताब खोली। उसके पहले ही पन्नों ने जैसे मुझे झिंझोर दिया। लेसन 1, खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दलाई लामा कहते हैं, द वेरी पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू सीक हैप्पीनेस। खुशी कोई लक नहीं है, ये हमारी सोच और जीवन के प्रति नजरिए पर निर्भर करती है। जब मैंने ये बात समझी तो मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए जी रहा हूँ? उस दिन से मैंने रोज खुद के लिए 10 मिनट निकालना शुरू किया, बस बैठकर शांति से सांस लेना, अपने दिल की सुनना। धीरे धीरे मेरी खुशी दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ने लगी। लेसन 2, मानसिक शांति इक्वल्स स्थायी खुशी। दलाई लामा कहते हैं कि बाहरी चीजें जैसे पैसा, रिश्ते, सामान हमें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी खुशी मेंटल पीस से मिलती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बाइक खरीदी थी, बहुत खुश हुआ, लेकिन वो खुशी एक हफ्ते में कम हो गई। लेकिन जब मैंने माफ करना सीखा, एक पुराने दोस्त को जिसने मुझे धोखा दिया था, उस सुकून को मैं आज तक नहीं भूला। लेसन 3, कंपैशन करुणा में ताकत है। दलाई लामा बार बार कहते हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। जब हम किसी और का दुख कम करते हैं तो हमारा दुख भी हल्का हो जाता है। एक दिन मैं बहुत परेशान था। मेट्रो में एक बुजुर्ग को देखा जो थक कर खड़े थे। मैंने अपनी सीट दे दी। वो मुस्कुराए और उस मुस्कान ने मेरा दिन बदल दिया। तो क्या खुशी मिल सकती है? हाँ, अगर हम उसे बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढें। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी हम खुश होना चाहते हैं, पर कोई ना कोई डर, कोई ना कोई पुरानी बात या किसी का बर्ताव हमारी सारी खुशी चूस लेता है। दलाई लामा कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी रुकावटें हमारे अंदर ही है, डर, गुस्सा और अज्ञानता। लेसन 4, डर को समझो, दबाओ नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि डर तब आता है जब हम अनिश्चितता से घबराते हैं, लेकिन डर को दबाने से नहीं, समझने से हम उसे कम कर सकते हैं। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। एक बार मुझे एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? तभी मैंने एक लाइन पढ़ी इस किताब में, Instead of running away from fear, move through it mindfully। उस दिन मैंने खुद से कहा, डर है तो ठीक है, इसका मतलब मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ। और जब मैंने डर के साथ खड़ा होना सीखा, वो डर मेरा आत्मविश्वास बन गया। लेसन 5, गुस्सा सबसे बड़ा सुख भंजक, हैप्पीनेस डिस्ट्रॉयर। दलाई लामा बताते हैं कि गुस्सा उस आग की तरह है जो पहले हमें जलाता है और फिर दूसरों को। जब हम गुस्से में होते हैं, हम अपने शब्दों से रिश्तों को तोड़ देते हैं। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। एक दिन पापा से किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई। मैं चिल्ला पड़ा। उस वक्त लगा मैं सही हूँ, लेकिन बाद में जब पापा चुप बैठे थे तो उनकी आंखें देख के दिल टूट गया। उसी रात मैंने फिर किताब खोली और पढ़ा, एंगर इज अ साइन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। मैंने माफी मांगी और महसूस किया कि गुस्से से ज्यादा ताकतवर है सहनशीलता और समझ। लेसन 6, रिश्तों में खुशी कैसे पाए। दलाई लामा कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम जितने अच्छे रिश्ते बनाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी खुशी गहराई पाती है। लेकिन आज के समय में हम रिश्तों में शर्तें रखने लगे हैं। वो पहले मैसेज करे तभी मैं करूंगा, उसने मुझसे बुरा बोला तो अब मैं क्यों सुधरूं। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। एक दोस्त था जो मुझसे धीरे धीरे दूर हो गया। ईगो थी तो मैं भी पीछे नहीं गया, लेकिन फिर जब मैंने कंपैशन का चैप्टर पढ़ा तो दिल से आवाज आई,
क्या मैं दोस्ती को ईगो से छोटा समझ रहा हूं? मैंने उसे मैसेज किया और आज हम फिर से उतने ही अच्छे दोस्त हैं। लेसन 7, खुद से प्यार करना जरूरी है। दलाई लामा कहते हैं, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, हाउ कैन यू गिव लव टू अदर्स? हम दूसरों को तो खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को नहीं। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? एक समय था जब मैं हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को थका लेता था। फिर मैंने एक आदत शुरू की, हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने लिए। कोई चाय लेकर बालकनी में बैठना या अपने पसंदीदा गाने सुनना। धीरे धीरे मैंने खुद को महसूस करना शुरू किया। तो क्या हम डर, गुस्सा और रिश्तों के दर्द से निकल सकते हैं? हाँ, अगर हम खुद से जुड़े, गहराई से देखें और दिल से माफ करना सीखें। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मेरी खुशी इस दुनिया के बाहर कहीं छुपी है? या फिर क्या सच में ध्यान, मेडिटेशन से जिंदगी बदल सकती है? दलाई लामा कहते हैं, खुशी कोई जादू नहीं है, बल्कि रोजाना के अभ्यास और आत्म जागरूकता का परिणाम है। लेसन 8, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि उस भीतर के सन्नाटे से जुड़ना है जहां सिर्फ शांति है। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। एक समय था जब बाहर की दुनिया बहुत शोर कर रही थी, काम का प्रेशर, लोगों की उम्मीदें, भविष्य की चिंता। मैंने मेडिटेशन शुरू किया, सिर्फ 5 मिनट हर सुबह। शुरुआत में दिमाग भागता था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देने लगी, मेरे भीतर की शांति की आवाज। दलाई लामा लिखते हैं, The more we care for the happiness of others, the greater our own sense of well-being becomes. This is the core of spiritual practice. Lesson 9, ध्यान, meditation से मन को बांधो नहीं, खोलो। Meditation सिर्फ बैठना नहीं है, ये अपने विचारों को देखने की कला है, बिना जज किए। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैं मेडिटेशन करता था, तो कई बार अजीब विचार आते, गलतियां, पछतावे, डर। पहले घबरा जाता था, फिर एक दिन पढ़ा, Don't try to stop the thoughts. Just observe them like clouds passing through the sky. उसी दिन समझ में आया कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना है जो सब कुछ देख सकती है। लेसन 10, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने होने में है। दलाई लामा कहते हैं, True happiness comes not from external conditions but from inner development. मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने बहुत बार सोचा, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए, अगर मैं अब्रॉड चला जाऊं, अगर मुझे किसी ने प्यार से देख लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब ये सब मिला, तब भी एक खालीपन था। फिर एक दिन अकेले बैठा था, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। बस एक सवाल था, क्या मैं खुद के साथ बैठ सकता हूँ बिना बोर हुए? और वहीं से यात्रा शुरू हुई। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि खुशी एक स्किल है। जैसे मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही इनर हैप्पीनेस का अभ्यास भी रोज करना होता है। लेसन 11, सेवा, सेवा में ही सबसे ऊंचा सुख है। दलाई लामा की सबसे ताकतवर टीचिंग है, When we help others, we forget our own pain. मेरी दिल की एक कहानी बताता हूँ। लॉकडाउन के दौरान पास के स्लम में खाने की किल्लत हो गई थी। मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खाना बांटना शुरू किया। पहली बार जब एक छोटी बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, भैया बहुत भूख लगी थी, थैंक यू, तब मुझे समझ आया, जो सुख मुझे खुद के लिए 10 साल की मेहनत में नहीं मिला, वो किसी और की भूख मिटाने में कुछ सेकंड में मिल गया। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें खुद का असली चेहरा दिखाता है। जहां डर, गुस्सा, बाहरी शोर और अधूरी चाहते सब पिघल जाती हैं, और बचता है एक शांत, स्थिर और प्रेम से भरा हुआ मन। आपसे दिल से निवेदन है, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, आप एक अंदरूनी क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा कमेंट में मुझे जरूर बताइए, इस पूरी यात्रा में आपको कौन सी बात ने सबसे ज्यादा छुआ, और आप आज से क्या एक छोटी आदत अपनाएंगे जो आपको खुशी के करीब ले जाए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो आज भी किसी गम में डूबे हैं, किसी जवाब की तलाश में हैं। हम साथ मिलकर खुद को जानेंगे, समझेंगे और एक ऐसी खुशी पाएंगे जो कभी छिन नहीं सकती। जय हिंद और सदा मुस्कुराइए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। थैंक यू।